हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब एग्रीमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा एक रूल होता है, सिंपल सा फंडा होता है इसका कि अगर हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, रमन, कार, तो उसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब लगेगी, जैसे कि इज, वॉज, एक्सेट्रा। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है दी या दे एंड वी, तो उनके साथ हमारी प्लूरल वर्ब लगेगी आर, वर, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लीजिए। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑब्लिक आर ऑन द डेस्क। अब देखिए, हमारे जो एक चीज़ मेरी याद रखना कि जो मोस्टली 90% ऐसा होता है कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। इस बात को हमेशा गांठ मार लेना, मेरी बात को, कि जो हमेशा फर्स्ट वर्ड होता है मोस्टली वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो अब आप इसमें देखोगे हमारा फर्स्ट वर्ड है दी, तो दी तो कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं, ये बात तो आपको पता ही है। तो अगर हमारा सेकंड वर्ड देखते हैं लिस्ट, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और सिंपल सी चीज़ है, मैंने क्या बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें लिस्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही होगी, इज होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रोल नंबर 1 देखिए। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको पीछे बताई है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा। सॉरी, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा और सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट देखिए एग्जांपल, दी गर्ल वॉज प्लेइंग दी इंडोर गेम। अगर मेरी पहले वाली बात अगर आपको याद होगी तो आपको पूरे सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल सी चीज़ है। फर्स्ट देखिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तब हम इस बीच देखेंगे कि दी तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, तो गर्ल है हमारा सब्जेक्ट, तो गर्ल सिंगुलर है तो हमारी वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, वॉज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दी गर्ल्स वर प्लेइंग द इंडोर गेम। अब हमारा सब्जेक्ट इसमें चेंज हो गया है, हमारा सब्जेक्ट हो गया इसमें गर्ल्स। गर्ल्स क्या होता है, प्लूरल होता है, तो हमारी प्लूरल वर्ब क्या होगी, वॉज की वर होगी, तो इसमें लगेगा वर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए इसके एग्जेप्शंस क्या होते हैं। यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, उसके साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब लगती है, आर, वर, हैव। ठीक है, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हमेशा एक एग्जेप्शन है इसका कि यू के साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलती है रूल नंबर 2। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया जाए और से या आइदर और से या नाइदर नोर से, तो हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ठीक है, इसे ध्यान रखना इस बात को कि अगर हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जाए और आइदर और नाइदर नोर, तो हमारा जो सेंटेंस में हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, बाहुबली और भल्ला इज गोइंग टू विन दी वॉर फ्रॉम दी ब्लैक अफ्रीकन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइदर दी फादर और दी मदर हैज़ टू अटेंड दी पेरेंट्स मीटिंग इन दी स्कूल। अब इसमें हमारा फादर एंड मदर दोनों ही हमारे सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नाइदर रुचि नोर रिया इज इंटरेस्टेड इन डूइंग द लैंग्वेज कोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके रूल देखिए, रूल नंबर 3 देखिए। अगर हम और आइदर और नाइदर नोर को अगर हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होगा और वो क्लोजेट होगा सब्जेक्ट के, तो वही वर्ब लगेगी। ठीक है, ये याद रखना, अगर और आइदर और नाइदर नोर लगा है तो हमारी वर्ब जो होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, अब इसका इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू इंजॉय द मैच। अब मैंने क्या कहा था कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, तो इसमें हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा राम एंड सेकंड सब्जेक्ट है हमारा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हमारी वर्ब क्या आनी थी, प्लूरल आनी थी, तो यानी कि ये तो गलत हो गया। अब इसका करेक्ट सेंटेंस देखिए, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू इंजॉय द मैच। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि हमारा सेकंड सब्जेक्ट हमारा फ्रेंड्स है जो कि प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, इसमें प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 4। ठीक है, अगर सब्जेक्ट को अलग कर दिया जाए एज वेल एज से या अलोंग विद से या बिसाइड से या नोट से, तब भी हमारी वर्ब जो होती है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होएगी, जो कि इन एक्सप्रेशन से पहले लगी होगी, यानी कि एज वेल एज, अलोंग विद और बिसाइड से और नोट से, इनसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको ध्यान में रखना है।
वो अगर हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर वही इनसे पहले अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, तो इसके अब एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है राम एलोंग विद। अब एलोंग विद से पहले हमारा क्या है, राम। राम क्या हमारा सिंगुलर है, हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आंख बंद करके इसमें हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। ठीक है, देखिए राम एलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू वॉच दी मूवी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लव एज वेल एज। यहीं आ गया स्टार्टिंग में एज वेल एज, तो एज वेल एज से पहले क्या लगा हुआ है हमारा लव। लव क्या है, सिंगुलर है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा इज लगा देंगे। लव एज वेल एज रिस्पेक्ट इज नेसेसरी फॉर अ रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रोल नंबर 5। अगर हम सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाए तो मोस्टली क्या होगा, प्लूरल वर्ब लग देगी। हिज लैपटॉप एंड माई आईपैड वर स्टोलन फ्रॉम द डेस्क। अब हमने अगर इसमें एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो हमने दोनों अलग अलग बात की है। उसका लैपटॉप और मेरा आईपैड चोरी हो गया है डेस्क से, तो इसमें हमने क्या लगाया है, अलग अलग सब्जेक्ट है और दोनों को हमने ज्वाइन किया एंड से, तो हमारी प्लूरल वर्ब लगेगी वर। चेन्नई एंड कोलकाता है वेरी हॉट वेदर। देखिए अब हमने यहाँ पे भी अलग अलग जगह की बात की है, एक ही जगह की बात नहीं की है। चेन्नई अलग है, कोलकाता अलग है, तो चेन्नई एंड कोलकाता है वेरी हॉट वेदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके एक्सेप्शंस क्या है अब इसी रूल के। वो है कि अगर एंड को हम कनेक्ट कर दिया जाए और हम बात करें एक ही पर्सन की और एक ही ऑब्जेक्ट की या एक ही वस्तु की, तो हमारा जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। माई बेस्ट फ्रेंड एंड रूममेट इज गोइंग टू दी US फॉर अ वेकेशन। अब अगर आप इस सब्जेक्ट को, इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने बात क्या करी है कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जो कि मेरा रूममेट भी है, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ एक ही पर्सन की कर रहे हैं। एक ही बंदा है हमारे पास जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है और वही मेरा रूममेट है, तो हम बात एक ही की कर रहे हैं। जब हमारा सब्जेक्ट एक है तो हमारी वर्ब क्या होगी, एक ही होगी, यानी सिंगुलर ही होगी। ठीक है, तो माई बेस्ट फ्रेंड एंड रूममेट इज गोइंग टू द US फॉर वेकेशन। ठीक है, अब इसी तरह हम एक एग्जाम्पल ले लें, कड़ी एंड चावल। अब देखो कड़ी एंड चावल को आप कैसे खाते हो, एक साथ ही खाते हो, कोई ऐसे तो खाता नहीं कि कड़ी पहले पी ली और चावल बाद में खा लिए, तो इसलिए हम खाने के साथ भी मोस्टली हमारा ईजी लगता है। जैसे सूप एंड ब्रेड इज आवर संडे ब्रेकफास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें अगर टू सब्जेक्ट को हम कनेक्ट कर दिया जाए एंड से, इच से, एवरी और मैनी से, तो हमारी सिंगुलर वर्ब भी लगती है। एवरी चेयर टेबल एंड सोफा एवरी सिंगल पीस ऑफ फर्नीचर इन दी हाउस इज अप फॉर एक्शन। नेक्स्ट देखिए, एवरी मैन एंड वुमेन इन दी स्टोर इज रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दी सिक्योरिटी चेक। ठीक है, रूल नंबर 6 देखिए, जो हमारे वर्ड्स होते हैं जैसे कि विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, इन, एडिशनल टू, इन सब का कोई असर नहीं पड़ता हमारी वर्ब से। हमें बस क्या देखना होता है, सिर्फ सब्जेक्ट ही देखना होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, मैं इस रूल को दोबारा समझा देती हूँ। अगर कोई भी वर्ड हम यूज़ करते हैं जैसे कि विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, इन, एडिशनल, एडिशन टू, एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स का हमारी वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें अपने सब्जेक्ट से मतलब है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब क्या है, प्लूरल है। ठीक है, अब इसे एग्जांपल देखिए, द टेलीविजन अलोंग विद द कैबिनेट इज टू बी सोल्ड। आवर, नेक्स्ट देखिए, आवर चीफ कॉम्पिटिटर एज वेल एज आवर सेल्फ इज ऑब्लाइज्ड टू इंक्रीज द प्राइस। थर्ड देखिए, द डेकोरेशन ऑफ द रूम इंक्लूडिंग ऑल द पेंटिंग ऑन द वॉल्स इज मोस्ट प्लीजिंग। अब अगर आप तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो हमने बात एक ही की है, इसलिए वो हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।